जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहा हूं। बोल की लब आजाद है तेरे। 1 फरवरी 2025-26 को सरकार के द्वारा एक सभी प्रदेशों के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं, लोकतांत्रिक दायरे में रहकर सरकार के द्वारा गलत ली जा रही रणनीतियों पर सरकार की नाक में नकेल कसना भी है। एक राजनीतिक दल चलाने के नाते मैं केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी से और खासतौर वित्त मंत्रालय जो है से प्रश्न करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, क्या आप एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अल्पसंख्यक मंत्रालय को नस्तो नाबूद तबाह करके आप सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं? साहब, आप सिखों को गले मिलाते हैं और मुसलमानों के हक की बड़ी बड़ी बात करते हैं। सन 2022 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 5000 करोड़ था, आपने 23 में 3000 करोड़ कर दिया। 2000 करोड़ पूरा काटा। उसके बाद 24 में आप 33,300 करोड़ करते हैं और अभी आपने 3400 करोड़ कर दिया, ताकि आम जनता को यह लगे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में बजट बढ़ रहा है। जबकि आपने जो तर्क लॉजिक दिया, क्योंकि इसमें आपने स्कॉलरशिप काट दिया, मदरसे का काट दिया, मदरसे शिक्षक का काट दिया, क्या यह एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की योजना नहीं? बिल्कुल है। आपकी नापाक कोशिश समझ में आती है। आपका सबका साथ सबका विकास एक छलावा और ड्रामा है। अगर ऐसा नहीं होता, आपने लॉजिक दिया कि पहले से ही फंड है इसलिए फंड नहीं दिया जाए, आप अपनी नाकामयाबी को बता रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात नहीं करता हूं, मैं दूसरे मंत्रालय की बात करता हूं, मैं पर्यावरण विभाग की बात करता हूं। जब आज उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में दूषित पानी पीने से सैकड़ों बच्चे, 30-30 बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं, तब आप ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रामा करते हैं और आप विकसित भारत का ड्रामा करते हैं। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अनेक ऐसे जनपद हैं जो आर्सेनिक लेड से जूझ रहे हैं, जहां जल मिशन के अंतर्गत कार्य किया गया था, रोडों को भी बर्बाद कर दिया गया। जो हमारे साल के सरकारी नल थे जिससे हम पानी पिया करते थे, आप फिल्टर पानी देने के चक्कर में उसको भी नस्तो नाबूद कर दिया है। यह है आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी। साहब, ये बताइए कि हमने पोल्यूशन, जो सबसे ज्यादा दिल्ली में चिंता का विषय है, पोल्यूशन कंट्रोल का 16% बजट में कटौती कर दी गई है। जब बड़े बड़े शहर प्रदूषण पर्यावरण से जूझ रहे हैं, पॉलीमर का अंबार है, इंसान के ब्रेन में पॉलीमर माइक्रो में पहुंच रहा है, तब आप पोल्यूशन के बजट को काट दे रहे हैं। ऐसे भारत चलाएंगे? या कहें कि जो मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के पास थे, पर्यावरण जैसे, उसको छोड़ के परमाणु ऊर्जा जैसे, आज परमाणु ऊर्जा में शोध के नाम से यह कहा जा रहा है कि इसको प्राइवेटीकरण करेंगे, प्राइवेट हाथों में देंगे, और उसका आपने बजट बढ़ा लिया है। आपने कहा है कि शिक्षा या शोध में बजट जो है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यानी उस संस्थानों को जो है बजट दिया जाएगा जो शोध के बहाने कोई ना कोई आउटपुट प्रोडक्ट देंगे। साहब, रिसर्च में तुरंत जो है रिजल्ट नहीं आता, यह बात तो आपको अच्छे से पता है। इसलिए आप यह कहें कि शोध के नाम से बजट बढ़ाकर कॉर्पोरेट सेक्टर, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनको देने का प्रोग्राम और तैयारी है, यह आज का युवा समझ रहा है। चलिए उसको भी जाने दीजिए। आपने क्या किया कि जिन बैसाखियों के सहारे आपकी सरकार चल रही है, उन राज्यों को आपने विशेष दर्जा दे दिया, बिहार को बजट बढ़ा के दे दिया, और जो अन्य आंध्र प्रदेश में सरकार है सहयोग से, उसको बजट बढ़ा के दे दिया। साउथ इंडिया के आपकी दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर आप सांसद हैं, यहां से चुनकर आप जाते हैं, सबसे ज्यादा सांसद देता है और सबसे ज्यादा वाहिया है, धार्मिक नगरी है, और आपने यहां पर ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, शायद यह भी एक छलावा ड्रामा हो। आज जब उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारी की दर की ठोकर खाकर रोड पर अपने हक और अधिकार की भीख मांग रहे हैं, तब आपने क्या कहा कि जो है लाखों युवा को जो है इंडस्ट्री में जाने दिया जाएगा। 5000 रुपया दिया, शर्म नहीं आती? जो लेबर है उनकी भी जो है मासिक वेतन 9000 के ऊपर होता है साहब, और ये तो स्किल्ड हैं,
पढ़े लिखे हैं और किसी ना किसी इंडस्ट्री में जाकर कोई विशेष कार्य करेंगे, आप 5,000 रुपए दे रहे हैं, ये सोल्यूशन है? ये तो मछली के मुंह में चारा डालकर उसको छेदने का काम है, उसकी जिंदगी को बर्बाद और तबाह करने का काम है। ऐसे अनेकों साक्ष्य रखे जा सकते हैं जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ छलावा करने का काम किया है। निश्चित तौर पर भारत विकसित होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए। एआई के माध्यम से आपके लिए जो कार्य किया गया है, जो एआई पर पैसा लगाया जा रहा है, वो सराहनीय है। लेकिन साथ साथ यह भी देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में किसान जूझ रहा है तो जमीनी हकीकत क्या हो रही है। जब आज नदियां नाले जिस पर आप गंगा नमामि गंगे के नाम से करोड़ों रुपए बर्बाद करके गंगा माँ की आंख में धूल झोंक कर उसको बर्बाद और तबाह करने का काम करते हैं, तब देखिए उसमें कैसे गंदगी सड़े गली और बजबजा रही जिसको हम लोग पीते हैं। वह जरूरी है, ना कि आपके गिने चुने कथित जो चंद लोग हैं उनकी जेबों को गर्म करने की। सबका साथ, सबका विकास, समानता अधिकार का तभी लागू होगा जब पायदान के नीचे तबका का लोग भी संसद और सदन में पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकेगा और बराबरी का हक मांग सकेगा। ऐसे में युवाओं से निवेदन है कि उठें, जागें, राजनीति में आए, एनजीओ सेक्टर में जाएं। ये आपके पैसों का गमन और बर्बादी है, क्योंकि हम कुछ पैदावार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खरीद रहे हैं। इससे देश आगे नहीं जा सकता। किसी भी देश की तरक्की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। इसलिए शिक्षा का बजट सरकार को बढ़ाना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाली चीजों को बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आप जो है गुमराह करना बंद करें साहब। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।